अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी प्लांट आपके साथ ज़िद लगा लेता है तो आपने उस ज़िद का मुकाबला किस तरह से करना है और उसमें कामयाबी कैसे हासिल करनी है। ये जो खूबसूरत प्लांट आप देख रहे हैं और साथ ये जो सैंड देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत है। सिंपल सैंड के अंदर जो है मैंने कटिंग्स लगाई हैं और ये प्लांट एलुमिनियम प्लांट जो है इसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी 7 दिसंबर को। इसी वीडियो में अपडेट भी शामिल है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं जो है वो वक्तन फ़वक्तन वीडियोस वगैरह डिफरेंट कटिंग्स की आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और ये मैंने एक तजर्बा करने के लिए किया था कि आया इसके साथ जो है वो कामयाबी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो 7 दिसंबर को मैंने ये सैंड लेके इसके अंदर जो है वो सिंपल सैंड को साफ़ करके उसके अंदर जो है वो पानी डाल के पॉट के अंदर और सैंड को डालने के बाद पानी दे के अच्छे से मैंने जो है वो इसके अंदर ये कटिंग्स लगा दी थी। एलुमिनियम प्लांट है जिसे पिलिया प्लांट भी कहते हैं, खूबसूरत इंडोर प्लांट है, लो लाइट को पसंद करने वाला पौधा है। नीचे की जो लीफ थे वो मैंने हटा लिए थे सारे और हटाने के बाद नोड एरिया जो है वो ओपन करके मैंने जो है वो ये प्लांट्स की कटिंग जो है वो लगा दी थी। और ये 7 दिसंबर को मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो तकरीबन ये है कि इसको आप कहें कि 2 से ढाई माह लग चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये है क्योंकि मैंने ऑफ सीज़न में लगाई थी, उस टाइम पे कटिंग्स का सीज़न नहीं था। सिवाय गुलाबों और बोगनवेलिया के आप दिसंबर में किसी और प्लांट की कटिंग जो है वो परमानेंट प्लांट्स की नहीं लगा सकते। अगर आप लगाते भी हैं तो आपको पॉली हाउस का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, उसके अंदर लगा के रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे ही लगा के रखेंगे तो सर्दी और ठंडक की वजह से और उस टाइम पे क्योंकि कोहरा पड़ रहा होता है तो प्लांट जो है वो हमारे सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये तकरीबन जो है वो ढाई माह का मुझे कामयाबी मिली, तो मैंने कहा चलें इसको अपडेट के साथ शेयर करते हैं। उस टाइम पे तो मेरा माइंड में ये था कि चलें अगर मैक्सिमम भी टाइम लग गया तो 1 माह लग जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑफ सीज़न में अगर आप कटिंग्स का तजर्बा करते हैं तो फिर आपको थोड़ा जो है वो तजर्बा करने के टाइम पर हौसला भी रखना पड़ता है। मैंने इसके दरमियान में 2 दफ़ा जो है मैंने कटिंग्स को खोल के चेक किया कि इसके अंदर आया रूट्स का कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना या नहीं बना। तो टोटली जो है वो इसके अंदर किसी किस्म की कोई रूट्स का स्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं बना था। तो सच्ची पूछे तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा मायूस हो गई थी कि मुझे लगता है कि ये जो तजर्बा है ख़ास तौर पे जो मैंने किया है, मेरे लिए ये तजर्बा जो है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये है कि वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसके बाद सिर्फ स्टार्ट में जो जल्दी मैंने थोड़े थोड़े टाइम के बाद तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद 3 हफ़्ते के बाद मैंने कटिंग्स को देखा। उसके बाद फिर मैंने इसको नहीं दोबारा से कटिंग्स को तंग नहीं किया, इनको दोबारा से मैंने पॉट में से निकाल के चेक नहीं किया। इसको एज़ इट इज़ ही प्लांट्स के बीच में रख दिया था और किसी किस्म का कोई पॉली हाउस तो एज सच नहीं था। मैंने सिर्फ जो शीट लगाई थी पूरे प्लांट्स के इर्द गिर्द वही था और उसी सिस्टम के अंदर जो है वो ये कटिंग्स जो है वो मेरी पड़ी रहीं मुख्तलिफ जो बड़े पॉट्स थे उनके दरमियान में। तो अब माशाल्लाह आप देखिए कि वो जो मैंने सब्र किया था, इंतज़ार किया था, उसका फल जो है वो मुझे मिला है। और माशाल्लाह से देखिए जितनी भी कटिंग्स इसके अंदर लगाई थी, एक भी कटिंग ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो रूट्स नहीं आई। माशाल्लाह से तमाम की तमाम जो रूट्स हैं वो आ चुकी हैं। और इसके अंदर आपको नाकामी क्यों नहीं मिलती सैंड के अंदर, क्योंकि सैंड एक ऐसा सॉइल मीडिया जिसके अंदर पानी ज़्यादा देर नहीं रुकता। आम तौर पे जब हमारी कटिंग्स नाकाम होती हैं तो उनके अंदर फंगस लग जाता है। फंगस लगने की वजह से वो गल जाती हैं और गलने की वजह से आपकी जो कटिंग्स हैं रॉट हो जाती हैं। ज़ाहिर है गलने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं। सैंड एक ऐसा सॉइल मीडिया है या पॉटिंग मिक्स, आप पॉटिंग मिक्स तो नहीं कह सकते, एक ऐसा मीडिया है सैंड की जिसके अंदर अगर आप लगाते हैं तो आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखिए चारों अतराफ़ में इसके अंदर जो है वो रूट्स आई हैं। क्योंकि सैंड सॉफ्ट मटीरियल होता है तो इसके अंदर रूट्स को अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प होती है। तो आप भी इस तरीके से अगर किसी प्लांट को लगाते हैं या कोई प्लांट ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि सिवाय जो है वो आप देखें यहाँ पे कुछ पत्ते इसके ख़राब हुए हैं। ज़ाहिर है 2 से ढाई माह काफ़ी अरसा होता है प्लांट के हवाले से, लेकिन अगर यही हम सिंपल जो मिट्टी हम बनाते हैं कटिंग्स के लिए उसके अंदर लगाते हैं तो शायद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ख़राबी है वो इसके अंदर बन सकती थी। अब ये है कि इसके लिए मैंने मिट्टी बना ली है, इसके अंदर कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है जिसके अंदर मैं इस प्लांट को लगा भी रही हूँ। क्योंकि अब आगे जो है वो ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम जो है स्टार्ट होने को है, बहार जो है वो तकरीबन आ चुकी है।
तो हम इस प्लांट को इस तरह से लगाएंगे कि अब आगे ये है कि सैंड के अंदर तो क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते, तो इसलिए ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा हमारा प्लांट्स। उसमें सिर्फ हमने इसकी रूट्स बनानी थी। अब रूट्स बन चुकी हैं तो अब एक अच्छा पॉटिंग सॉइल लेके हम उसके अंदर जो है वो इसकी कटिंग्स को लगाएंगे, ताकि जो कटिंग्स की रूट्स बन चुकी हैं उनको मज़ीद जो है वो एनर्जी मिले, उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, फर्टिलाइज़र मिले और वो अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो आगे मज़ीद बढ़ा सकें। एलुमिनियम प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को पसंद करने वाला प्लांट नहीं है। सिर्फ ये है कि ये लो लाइट का प्लांट है, इसको आपने डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, वरना इसकी जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने या लीफ जो है इसके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी को जो है वो एक स्टिक की मदद से इस तरह से होल्ड कर रही हूँ, ताकि जो रूट्स अभी हमारी नाजुक नाजुक बनी हैं वो इस तरह से ख़राब ना हो। लेकिन ये है कि आपने भी जब इसको लगाना है तो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अभी हमारी जो रूट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी बननी स्टार्ट हुई हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेस करके जो प्लांट है उसकी रूट्स को मिट्टी के अंदर रखेंगे तो फिर जो हमारी रूट्स हैं उनके टूटने का डर होता है और फिर हमारा जो प्लांट है वो स्ट्रेस में जा सकता है। तो आप भी अगर किसी कटिंग को लगा लगा के थक चुके हैं, वो किसी तरीके से नहीं लगती, तो ये तरीका आजमाएं। आजमूदा तरीका है और अपडेट के साथ शेयर किया है ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और इस मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी जो कटिंग्स हैं लगाने का जो अमल है उसको आगे जो है वो बढ़ा सकें। जैसे अब फरवरी स्टार्ट हो चुका है तो हर तरह की जो कटिंग्स हैं अब इस टाइम पे आप जो है लगा सकते हैं। फरवरी से लेके अक्टूबर एंड तक आपके पास बहुत आइडियल टाइम होता है। आप अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं, बेशुमार कटिंग्स लगा सकते हैं। इस पूरे टाइम के अंदर मानसून का सीज़न भी आता है, उसमें तो आप कहते हैं कि अगर कोई ड्राई स्टिक भी आप लगा दें तो उसके अंदर भी रूट्स आ जाती हैं। तो वो बड़े बुज़ुर्गों का एक मिसाल है, तो आप लोग भी ट्राई करें। मैंने तो अच्छा रिज़ल्ट पाया है और एलुमिनियम प्लांट भी मेरे पास ऐड हो चुका है इस एक एक्सपीरियंस की वजह से। तो आई होप कि आपको ये जो शेयरिंग है ये अच्छी लगी होगी, ये प्लांट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।